Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers। तो ये कंटिन्यूशन है लास्ट लेक्चर का जिसमें हमने देखा था एनेक्सेशन ऑफ मराठास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि मराठास लॉस्ट हुए थे बाय द हैंड ऑफ इंग्लिश, क्या क्या रीजंस थे। ओके, सो कंपैरिजन करेंगे हम उनको, मराठास एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी लीडरशिप। तो मराठास की जो लीडरशिप थी वो इनएप्ट लीडरशिप थी। इनका जो मराठा स्टेट था वो डिस्पोटिक इन नेचर था और वहां पे डेस्पोटिज्म था। नाउ इस डेस्पोटिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए है एक इफिशिएंट रूलर। एक इफिशिएंट रूलर चाहिए है, एक ऐसा हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए जो कि काफी पावरफुल हो और इफेक्टिव हो ताकि वो मेंटेन कर पाए लार्ज एम्पायर। बट हमने देखा था कि लेटर मराठा लीडर जो थे, चाहे वो आपके बाजीराव फर्स्ट हो, सॉरी आपका बाजीराव सेकंड हो, दौलत राव हो, सिंधिया, जसवंत राव होलकर, ये सारे के सारे जो लेटर मराठास जो थे ये काफी वीक थे, ठीक है ना, और वर्थलेस इनको कहा जा सकता है, वर्थलेस रूलर थे। और साथ ही साथ ये लोग सेल्फिश भी थे, यानी इनको स्टेट ऑफ अफेयर्स से ज्यादा मतलब ना होके सिर्फ और सिर्फ अपने पावर को होल्ड करने के लिए काफी मतलब था, ठीक है ना। एक तो ये प्रॉब्लम थी, दैट इज द इनएप्ट लीडरशिप्स। नाउ ये तो मराठास की कंडीशन थी। अगर हम इसको कंपैरिजन करें इंग्लिश से, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मैच नहीं कर सकते हम मराठास के जो लीडर थे उनको इंग्लिश से। इट इज बिकॉज जो इंग्लिश के ऑफिशियल्स थे वो काफी सुपीरियर्स थे। अगर हम उनको देखें, एल्फिस्टोन, जॉन मेलकॉल्म, आर्थर वेलेस्ले, ये बहुत ही ज़्यादा एबल लीडर्स थे। नॉट ओनली दिस, ये जो लीडर्स थे इन्होंने लेटर इट लीड इंग्लिश टू कॉन्कर इवन नेपोलियन, ठीक है ना। तो इतने ज़्यादा इफिशिएंट लीडर थे इन कंपैरिजन टू द मराठास जो कि इनएप्ट लीडरशिप थी। नेक्स्ट देखते हैं कि डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। स्टेट देख लेते हैं, मराठास एंड इंग्लिश। ओके, तो अगर हम देखें तो जो मराठा का जो स्टेट था ना वो ऑर्गेनिक नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नॉट ऑर्गेनिक। ऑन द अदर हैंड वो आर्टिफिशियल था एंड एक्सीडेंटल था, ड्यू टू विच इसमें काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी। इन कंट्रास्ट जो इंग्लिश का था वो ऑर्गेनिक था और काफी स्टेबल था, ठीक है ना, ऑर्गेनिक और स्टेबल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका पॉलिटिकल सेटअप। अगर हम मराठास में देखें जो इनका जो पॉलिटिकल सेटअप था ना ये लूज था एंड इट मेनली रिलाई ऑन कॉन्फेडरेशन सिस्टम, ठीक है ना। और ये जो कॉन्फेडरेशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो लूज कॉन्फेडरेशन था, लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो अंडर छत्रपति एंड लेटर पेशवा, ठीक है ना, ये तो काफी ठीक था। छत्रपति एंड लेटर पेशवा, तो ये कॉन्फेडरेशन चलता था, लूज कॉन्फेडरेशन। लेटर हमने ये भी देखा था कि इट इज बिकॉज ऑफ इट्स लूज कॉन्फेडरेशन सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ मराठास, लेटर काफी सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी एमर्ज हो गए। दैट इज एमर्जेंस ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ठीक है ना। और ये किंगडम्स कौन कौन से थे, हम कह सकते हैं ये गायकवाद, होलकर, सिंधिया, ठीक है, भोसले। अब जब लूज कॉन्फेडरेशंस था और काफी सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी आ गए थे और
इनएप्ट लीडरशिप भी थी। तो बेसिकली अब क्या हो रही है, अब हॉस्टिलिटी हो रही है अमंग दोज ग्रुप्स, दैट इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कॉन्फेडरेसी, ठीक है ना। नाउ जब हॉस्टिलिटी हो रही है तो ऑब्वियसली इट शोज लैक ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट, लैक ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट, यानी अगर कोई एक कॉमन एनिमी से लड़ने के बजाय सब अलग अलग पावर स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि किसको ज़्यादा पावर मिलेगी, और यही रीज़न था वो कॉपरेट नहीं कर पाए अगेंस्ट द कॉमन एनिमी, दैट इज हमारे केस में जो है वो इंग्लिश है, और इट लीड्स टू द डिक्लाइन ऑफ मराठा और डूम द फेट ऑफ मराठा। इंग्लिश में हम देख सकते हैं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेटअप था, पूरा वेल ऑर्गेनाइज था, कोऑपरेशन लेवल था हर एक यूनिट में, ठीक है ना। तो यही एक रीजन था आपका पॉलिटिकल सेटअप में भी। नेक्स्ट अगर हम देखें मिलिट्री सिस्टम, मराठास और इंग्लिश, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफीरियर था इन कंपैरिजन टू आपका इंग्लिश, ठीक है ना, इंफीरियर था सिस्टम्स। और ट्रेचरस एलिमेंट्स, दैट इज द ट्रेचरी जो था वो काफ़ी कॉमन था इन मराठा फोर्सेस में। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ लूज पॉलिटिकल सेटअप था, लूज कॉन्फेडरेशन था, सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, हॉस्टिलिटी थी, ठीक है ना। हॉस्टिलिटी होगी तो ऑब्वियसली आपका ट्रेचरस एलिमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे कि एक से ज्वाइन करके दूसरे में जहाँ उनको फायदा मिलेगा वो ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए ट्रेचरस एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे मराठा फोर्सेस में। इन कंट्रास्ट आपका इंग्लिश क्या था, सुपीरियर, और देर इज नो सच ट्रेचरस एलिमेंट्स, काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक आपका क्या कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड फोर्स थी, ठीक है ना। इकोनॉमिक सिस्टम देख लेते हैं। तो मराठास के अगर हम देखें तो अनस्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम था, अनस्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम था। फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने कोई इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था कि वो इंडस्ट्रीज लगाएं, ना ही उन्होंने ट्रेड पे फोकस किया था, दैट इज द फॉरेन ट्रेड करें ताकि उनका क्या हो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके फेवर में हो या फिर उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है ना। तो मराठा जो इकोनॉमी थी हम ये कह सकते हैं कंड्यूसिव ही नहीं थी एक स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप की तरह, क्योंकि आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके की एक साउंड इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसी चाहिए, जो कि मराठास के पास नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश की अगर हम देखें तो वो स्टेबल है, चाहे इनकी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म हो, ठीक है ना, उसके चक्कर में ठीक है काफ़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करते थे, ऑल दो इनका पर्सनल मोटिव अपना ही कमर्शियल इंटरेस्ट होता था अपना, अलॉन्ग विद दी मदर कंट्री फॉरेन ट्रेड भी वो करते थे काफ़ी, और एक स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप भी था, दैट इज बाय उनकी इकोनॉमी उनको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करती थी, ठीक है ना। दूसरा हम देख लेते हैं सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी, ठीक है ना। तो इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड स्पॉयनेज सिस्टम। अब मराठास में सबसे पहले देखते हैं, तो मराठास में क्या था, पहले ही देख चुके हैं हम, काफी ज्यादा डिसयूनिटी थी, ठीक है ना, हॉस्टिलिटी थी अमंग द वेरियस अदर कॉन्फेडरेट यूनिट्स में, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो इंग्लिश की जो आपकी सुपीरियोरिटी थी डिप्लोमेटिक स्किल्स में वो काफी ज्यादा हाई थी, हाई डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो ये जो डिवाइड था और हॉस्टिलिटी थी अमंग द वेरियस यूनिट्स ऑफ कॉन्फेडरेसी, इंग्लिश उसको काफी यूज करते थे विद द यूज ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक स्किल्स, ठीक है ना। और इस चक्कर में वो क्या कर पाते थे, टू क्विक ऑफेंसिव अगेंस्ट द टारगेट, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, उनका जो स्पाई सिस्टम था, उनका जो स्पाई नेटवर्क था वो भी काफी ज्यादा इफिशिएंट था, ठीक है ना। अब ये स्पाई सिस्टम करता क्या था, एक नॉलेज प्रोवाइड करवाता था, ठीक है ना, जिससे ये पता चलता था कि किसी के भी लिए स्ट्रेंथ क्या है उनकी, वीकनेसेस क्या है, ठीक है ना, और उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस क्या है और मिलिट्री मेथड्स क्या वो यूज करने वाले हैं। तो ये काफी एक अपर हैंड प्रोवाइड करता था इंग्लिश को, ठीक है ना, ऑन ग्राउंड जब भी कोई वॉर होने वाला होता था या फिर इन डिप्लोमेटिक लेवल में भी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक।
ठीक है ना। नाउ अगर हम मराठास को देखें एक तरफ और इंग्लिश को देखें, तो जो इंग्लिश का जो आउटलुक था ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। अब वो प्रोग्रेसिव था क्यों? बिकॉज इट वॉज रिजुविनेटेड बाई द फोर्सेज ऑफ रेनेसा, दैट इज द रीबर्थ, आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये सारी की सारी चीज़ों से गाइडेड थे बाई इंग्लिश, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड हम इंडियाज में अगर देखें, मराठास जो थे वो अभी भी मेडिवलिज्म, ठीक है ना, ओल्ड डोगमास वो अभी भी मानते थे, और जो वेरियस ओल्ड नोशंस थे, ठीक है ना। रीज़न इट इज़ बिकॉज ऑफ मिडिलिज्म, जो वो अभी भी मानते थे, जो चला आ रहा था पीरियड, उसमें वो लिटिल अटेंशन पे करते थे टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स को, दैट इज स्टेट ऑफ अफेयर्स को वेरी लिटिल अटेंशन पे करते थे ना। और इनका जो सोशल सिस्टम भी देखें अगर हम, इट इज़ बिकॉज ऑफ मिडिवलिज्म, तो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की सिस्टम था, ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड था इन कंपेरिजन टू रेनेसा, ठीक है ना, जो कि बेसिकली गाइडेड बाय द मॉडर्न स्पिरिट, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स एनलाइटनमेंट्स के थे वो प्रोग्रेसिव एक आउटलुक दर्शाता है इंग्लिश का इन कंपेरिजन टू मराठास, जो कि अभी भी मेडिवलिज्म के जो एलिमेंट्स थे उनको काफ़ी कंटिन्यू करते थे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इन सबको देख के कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इनएट लीडरशिप्स, डिफेंसिव नेचर और बेसिकली डिफेक्टिव नेचर ऑफ द मराठा स्टेट, पॉलिटिकल सेटअप भी काफ़ी लूज था, इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम था, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और सुपीरियर इंग्लिश के जो डिप्लोमेसी और स्पेनिश सिस्टम था, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक। तो ये सारे के सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे कि मराठास को कैसे लॉस्ट किया बाय इंग्लिश ने, ठीक है ना। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंग्लिश ने एक डिवाइडेड हाउस को अटैक किया, जो कि खुद ही और बेसिकली विच स्टार्टेड क्रम्बलिंग आफ्टर अ फ्यू फिशेस, बस जब थोड़े से ही उसको हिलाने के बाद ही वो आपका हिलने लगा था, ठीक है ना। तो ऐसा एक हाउस जो पहले से ही डिवाइड था, उन्होंने बस थोड़ा सा और पुश किया और इट्स लीड टू द डूम द फेट ऑफ मराठास, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ